और यमकेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि सिंदड़ी के बैरागढ़ गांव में बादल फटने से तबाही मची है। हेम्बल नदी का मलबा लोगों के घरों में घुस गया। लोगों ने रात भर जाकर बड़े हादसे को टाला। मलबा आने से फिलहाल आपको बता दें कि लोगों को खासा दिक्कतें यहां पर उठानी पड़ रही हैं। रात भर लोग इसी डर के साए में रहे और इस समय आपको बता दें कि बैरागढ़ की स्थिति बेहद नाजुक है। प्रशासन जुटा हुआ है तमाम स्थितियों को यहां पर काबू में रखने के लिए, लेकिन यमकेश्वर में फिलहाल आपको बता दें कि बादल फटने से ये तबाही मची है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस पूरे गांव में ये तबाही के जो मंजर है वो बने हुए हैं। यमकेश्वर उत्तराखंड से तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर लोग रात भर डर के साए में जिए। और फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से वहां पर तमाम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों के घरों में ये मलबा इस समय आप देखिए किस तरीके से पसरा हुआ है। बैरागढ़ गांव यमकेश्वर में जहां पर ये घटना हुई है और तबाही यहां पर प्राकृतिक आपदा बादल फटने के चलते ये देखी जा रही है। तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शाती हुई कि किस तरीके से इस समय पहाड़ में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और प्राकृतिक आपदाओं की मार इस समय उत्तराखंड झेल रहा है। और यमकेश्वर उत्तराखंड में एक गांव की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों के घरों में अब यहां पर मलबा इस तरीके से आ गया है कि साफ तौर पर इस गांव का वजूद इस समय खतरे में है। यमकेश्वर उत्तराखंड से तस्वीरें, बादल फटने से ये तबाही, स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से प्रयास जरूर हैं स्थिति को कंट्रोल करने के। यमकेश्वर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रात भर इसी तरीके की जो स्थिति है वो गांव के लोगों के लिए रही। सिंदूर के बैरागढ़ में ये घटना हुई है। हेवल नदी का ये मलबा लोगों के घरों में आ घुसा। बादल फटने के चलते यहां पर ये तबाही हुई है। यमकेश्वर उत्तराखंड के बैरागढ़ गांव से तस्वीरें जहां पर गांव का नामो निशान ही यहां पर बादल फटने के मलबे के चलते फिलहाल विलुप्त हुआ नजर आ रहा है। स्थिति बेहद नाजुक है इस पूरे क्षेत्र के लिए। प्रशासन की तरफ से यहां पर जो तमाम स्थिति है उसको काबू में करने की कोशिश जरूर की जा रही है। और ज्यादा स्थिति पर जानकारी के लिए सुदेश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हैं। सुदेश जी, फिलहाल देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तस्वीरें तो साफ तौर पर यह दिखा रही है कि पूरे के पूरे गांव के वजूद पर यह संकट है। आम लोगों की क्या स्थिति है? जी यहाँ पे आम जीवन भी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है जी। और लगातार जो बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और तबाही का मंजर, चारों तरफ तबाही पसरी हुई है जी। हमारे जो आम ग्रामीण हैं, गरीब किसान हैं, मजदूर है, जो बड़ी मेहनत से अपने घर जिन्होंने बनाए थे उनके घर बिल्कुल जमींदोज हो गए। लोग रात को घर से बाहर निकलकर, जब यहाँ के स्थानीय युवाओं ने, हम सब ने मिलकर सचेत किया, उस तरफ के हमारे कई ग्रामीण थे, सुभाष जुगलान जी, विनोद जुगलान जी, हमारे यहाँ के भगत राम जोशी जी और भी जो ग्रामीण थे यहाँ के अरुण जुगलान जी, हमारी पूरी टीम इधर सब लोगों को सचेत करते रहे। और लेकिन इस जितनी बड़ी ये भयावह तस्वीरें हैं, इससे ज्यादा अगर आप धरातल पे आएंगे तो उससे ज्यादा नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। और सुदेश जी, देखिए किस वक्त ये घटना हुई है, फिलहाल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद यहाँ पर पहुंची है? जी, अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं है, लेकिन उस तक खबर सुबह ही पहुंच पाई है, क्योंकि रात थी, रात में तो आ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये भी सच्चाई है कि हम रात को कैसे वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की तरफ से अभी तक भी कोई नहीं आया है जी। और रोड भी बंद है। इसका ये कारण ये भी हो सकता है कि रोड बंद है और प्रशासन की तरफ से अभी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ये आपदा आने का सबसे बड़ा कारण है कि जो पहाड़ के हमारे जो ये नाले हैं, इनका मशीनों के द्वारा इनका खनन होना चाहिए, ताकि, और इनका खनन नहीं होता, इनकी सफाई नहीं होती। अगर सफाई के नाम पे अगर होती भी है तो मैनुअल
आदेश जारी कर दिए जाते हैं। जब मैनुअल आदेश जारी होते हैं जी तो फिर जो यहाँ पे खनन करने के लिए आते हैं उन पे कहीं ना कहीं वो राजनीति शिकार हो जाते हैं, उन पे प्रेशर आ जाता है और लोग उस काम को रुकवा देते हैं, जिस कारण आज स्थिति ये जी है कि नाले गांव से ऊपर चले गए और गांव नीचे आ गया और नाला जो उसका अपना प्राकृतिक स्वरूप है, रूप है, उस तरह जाके वो गांव की तरफ रुख कर रहा है। कल भी जी। यही हुआ जहाँ पे जी बिल्कुल सुदेश जी, देखिए यहाँ पर दर्जनों गांव हैं जो इस समय पूरी तरह से जमींदोज हुए हैं। समय रहते क्या वहां पर इन घरों में जो मौजूद लोग थे उनको निकाला गया है? किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ जब ये भयावह आपदा आई? बस ये सुकून वाली बात है कि कोई जन हानि नहीं हुई है, क्योंकि लोग समय रहते घरों से बाहर निकल गए थे और लोगों ने अपनी जान बचाई। रात भर दहशत का माहौल था और बहुत ही अभी भी परेशानी है और लोग बेघर हो गए, उनके पास अभी रहने का कोई साधन नहीं है। कोई किसी के पास रुका हुआ है, कोई किसी के पास रुका हुआ है, सबके पास लिमिटेड घर है तो सब जगह भी रुक नहीं पाते। जितनी कैपेसिटी थी, किसी के पास 2 कमरे हैं, 1 कमरे हैं तो उन्हीं में रुक के वो कर रहे हैं और जिनके अपने घर थे तो ज्यादातर घर तो यहाँ पे डैमेज ही हो गए जी। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि प्रशासन यहाँ पे जल्दी से पहुंचे और जो उचित मुआवजा दे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार है, जो प्रशासन है, जब नुकसान होता है वहाँ पे आकलन होता है, उसके बाद नुकसान तो यहाँ पे 10 लाख का हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ितों को 3800 का 5000 का चेक दिया जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे साथ आपदा में जो पीड़ित है उनके साथ ये मजाक उड़ाया जाता है, बहुत ही भद्दा मजाक होता है। तो ठीक है सुदेश जी, देखिए अब ये देखना है, कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन और सरकार तक ये जो स्थिति है वो जल्द से जल्द पहुंचे और राहत यहाँ पर पहुंचाई जाए। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए।